अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि हम CSS जो इंग्लिश पेपर है CSS का, जितने भी इंग्लिश पेपर्स हुए हैं प्रेजेंट कंपोजिशन, क्योंकि उसमें प्योर वर्ड्स, करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स, प्रपोजिशनल, ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो CSS के इंग्लिश के प्रेजेंट कंपोजिशन पेपर में होते हैं। तो हम वो उसकी वीडियो, उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। वन बाय वन हम सारे पेपर्स की तरफ जाएंगे। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो 2023 वाला पेपर है। 2023 का जो प्रेजेंट कंपोजिशन CSS इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन पेपर 2023 सॉल्व्ड। ठीक है, तो ये 2023 से हम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इससे आगे हम फिर 22, 21 इस तरह करके हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग, क्योंकि मैक्सिमम CSS के जो होते हैं ना वो पास्ट पेपर्स में से बड़ी चीज़ें आती हैं। पास्ट पेपर से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। तो हम ये पेयर ऑफ वर्ड्स या वर्ड्स जिनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, करेक्शन और प्रपोजिशन यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस, ये 3 क्वेश्चंस हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बस, क्योंकि बाकी हम नहीं करेंगे। वो लेंथी होते हैं तो उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और वो प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये तो वोकैबुलरी के रिलेटेड है, तो ये चूँकि इंग्लिश का चैनल है तो इसलिए सिर्फ हम इंग्लिश का ही चीज़ इस पर डिस्कस करेंगे। बाकी टॉपिक्स के जो मतलब जिस तरह जर्नल, साइंस एंड एबिलिटी टेस्ट, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, करंट अफेयर, वो चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेसिफ़िकली इंग्लिश का है चैनल, तो इसलिए हम सिर्फ इंग्लिश को ही डिस्कस करेंगे, इंग्लिश पोर्शन ही। ये अब CSS का हम कर रहे हैं, फिर हम कोशिश करेंगे PMS का भी हम करें इस तरह। तो ये इंशाल्लाह आगे चल के आप लोगों को हेल्पफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ये CSS और PMS और दूसरे FIA, ASF, इन सब की हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 सारे पेपर्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक होगा। तो आज हम CSS का कर रहे हैं पेपर, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। CSS इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन पेपर 2023 सॉल्व्ड। करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग्स। जो क्वेश्चन उससे क्वेश्चन लेकर उनको सॉल्व किया गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह था, हिज नॉलेज ऑफ द लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड हिम इन हिज वर्क। इसमें मिस्टेक्स थी, इसमें वर्ब की मिस्टेक थी, क्योंकि ये देखें हिज नॉलेज एक बंदे की बात हो रही, ठीक है ना, उसी की ही 2 खूबियाँ बयान की जा रही हैं। जब कभी ग्रामर में ये टॉपिक है, जब कभी भी आप एक बंदे की ही खूबियाँ ही बयान कर रहे हैं या एक ही बंदे के रिलेटेड या एक ही चीज़ के रिलेटेड कोई चीज़ बयान कर रहे हैं और उसकी 2-3 खूबियाँ बयान कर रहे हैं एंड लगा कर भी, तो कोई इशू नहीं है। आप वो सिंगल पर्सन होता है तो यहाँ भी वाहिद एड क्या कहते हैं उसको, वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। यहाँ एंड को देखते हुए आपने प्लूरल की वर्ब नहीं लगा देनी, ठीक है ना। एड नहीं होगा, एड्स होगा। एड्स हिम इन हिज वर्क। His knowledge of the languages and international relations aids him in his work। उसकी मदद की उसके काम में इन दोनों खूबियों ने, ठीक है। तो ये इस तरह है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ। देखिए एम्बेसडर की बात हो रही, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये छोटा सा फ्रेज़ कह लें, क्लॉज कह लें, ये ऐड की गई है, ठीक है। बात एम्बेसडर की हो रही है, ठीक है ना। एम्बेसडर इनवाइट यू टू रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन द ट्यूसडे आफ्टरनून, ठीक है। तो ये भी वर्ब का ही है कि ये आपने वर्ब जो है ये आप करेंगे इनवाइट की जगह पे इनवाइट्स आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाहिद एम्बेसडर एक है। यहाँ एम्बेसडर्स होता तो इनवाइट आता, तो ये इनवाइट्स आएगा एम्बेसडर की जगह पर, ठीक है। तो ये एम्बेसडर की बात हो रही है। विद हिज फैमिली, इस तरह विद के साथ कोई भी अगर सेंटेंस, क्लॉज या फ्रेज़ लगती है तो वो आपने सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, दिस ईयर ही विल सिट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है।
यहाँ पे ये प्रिपोजिशन का मतलब मिस्टेक उन्होंने दी हुई है, इन नहीं होगा फॉर होगा। दिस ईयर ही विल सिट फॉर द CS एग्जामिनेशन, वो एग्ज़ाम के लिए बैठेगा, एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो वेदर और नॉट ही कैन अटेंड द मीटिंग। वेदर जब आता है तो नॉट नहीं आता, ठीक है ना, ये याद रखना है। द चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो, हमें बताएगा, वेदर ही कैन अटेंड, आया कि वो मीटिंग अटेंड करेगा या मीटिंग अटेंड कर सकता है, तो ये आएगा, वेदर के साथ नॉट नहीं आता, ठीक। नेक्स्ट है जी, इफ़ सम ऑफ यू मेक अ नॉइज़ दे शैल बी पनिश्ड। देखें यहाँ पे दे नहीं यू आएगा, ठीक है। इफ़ सम ऑफ यू, तुम में से, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मेक अ नॉइज़ कोई करेगा, सम ऑफ यू मेक नॉइज़ कोई करता है या करे, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये है पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। यू यहाँ सब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। शैल बी पनिश्ड या विल बी पनिश्ड वो एक अगली बात आ जाती। तो यहाँ पे शैल दे की जगह पे यू आएगा। तो शैल का मीनिंग्स, विल और शैल जब एक दूसरे के उल्ट हो जाते हैं ना, मतलब यू के साथ वैसे नॉर्मली तो विल लगता है, तो जब यू के साथ शैल लगेगा तो इट्स मीन कि उसको ताकीद की जा रही कि ये ज़रूर होगा काम। यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है। अगर तो आई वही के साथ शैल लगता है, अगर उसके साथ विल आ जाए तो इसका मतलब है ज़रूर, ठीक है, ज़रूर होगा ये काम, ठीक है ना। तो ये थे करेक्शन सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, क्योंकि ये इसी तरह ही है, छोटी छोटी, बस उन्होंने कोई भी सेंटेंस दे दिया उसमें प्रपोजिशन गलत लगा दी या कुछ सब्जेक्टिव केस की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस लगा दी, तो इस तरह करके ये करेक्शन होते हैं, ठीक है। उसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, आपको ग्रामर और ये चीज़ें आती होंगी तो आप कर सकते हैं इजीली। अब आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। वो कह रहा है अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशंस, प्रपोजिशंस के साथ इसको लगाओ, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। द नेबर्स केम माई हाउस टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हाउस, कि क्या चल रहा है। केम, हाउस, डायरेक्शन शो हो रही है तो यहाँ टू आ जाएगा, ठीक है। द नेबर्स केम टू माई हाउस, मेरी घर की तरफ आया, ये देखने के लिए कि घर में क्या हो रहा है, टू होगा, ठीक है। डायरेक्शन शो कर रहा है ना, केम टू। शी सैट द शेड ऑफ द ट्री, तो शेड हमेशा इन लगता है, ठीक है ना। अंडर द शेड ऑफ द ट्री नहीं होता, अंडर द ट्री हो सकता है। शेड की जब बात होगी तो इन द शेड ऑफ द ट्री होगा, ठीक है। तो ट्री के साथ अंडर लग सकता है, शेड के साथ हमेशा टी इन ही लगता है। नेक्स्ट है जी, द मून डज नॉट शाइन इट्स ओन लाइट, तो यहाँ पे वो अपनी लाइट से नहीं चमकता चाँद, तो बाय आएगा। द मून डजंट शाइन बाय इट्स ओन लाइट, नहीं चमकता अपनी लाइट से, ठीक है, तो बाय आएगा। द बर्गलर जंप्ड द कंपाउंड वाल, ठीक है ना, कंपाउंड वाल, ये बर्गलर मीन चोर, डाकू, नकबजन, ठीक है। तो इस पे आएगा ओवर द कंपाउंड वाल, उसके ऊपर से उसने छलांग लगाई। ऑन नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर चढ़ नहीं रहा, उसको फलांग रहा है, तो ओवर आएगा, यानी उसके ऊपर से वो फलांग कर गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी, शी एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद देम, इंटर्ड के साथ इनटू आता है, इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, उसके अंदर गया, उधर से डायरेक्शन शो कर रहा है कि उधर से वो एग्रीमेंट में गया, विद देम, उनके साथ वो एग्रीमेंट में गई या एग्रीमेंट उसने किया। नेक्स्ट है जी, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड अरिथमेटिक, यहाँ पे आएगा ऑन आएगा, आई हैव वर्किंग हार्ड ऑन अरिथमेटिक, एट नहीं आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। ही गॉट हिज बाईसाइकिल, ही गॉट ऑन हिज बाईसाइकिल, गेट ऑन चढ़ना, ऊपर बैठना, तो गॉट, गेट ऑन, गॉट सेकंड फॉर्म है, वो अपने साइकिल पर चढ़ा या अपने साइकिल पर बैठा, ठीक है ना। गेट ऑन पर चढ़ना, गेट ऑफ उतरना, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, इट कैन नॉट बी डन ऑफेंस,
इट कैन नॉट बी डन विदाउट ऑफेंस। तो यानी ये खिलाफ वर्जी के बगैर ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये इस तरह था प्रपोजिशन। तो ये थे प्रपोजिशंस। आई होप इसमें ये 8 क्वेश्चंस आते हैं, 7-8 आते हैं, तो ये 7-8 ही पूरे ही किए गए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा ना, इस तरह प्रैक्टिस करने से काफ़ी 50% तक कह लें कि उधर से ही पास पेपर से ही चीज़ें आ जाती हैं आपको। दूसरा, आपको वहाँ से लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ वर्किंग, लाइन ऑफ हार्ड वर्किंग, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है, पास पेपर से। इनका ये फ़ायदा होता है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। अब नेक्स्ट है जी पेयर ऑफ वर्ड्स। तो पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे करने होते हैं कि उनके मीनिंग्स भी उसमें नज़र आ रहे हों, ठीक है। तो अभी हम पेयर ऑफ वर्ड्स करते हैं। वो टोटल 7 से 8 होते हैं ये भी, और 5 करने होते हैं। जिस तरह प्रीपोजिशन 5 है, करेक्शन के भी 7-8 सेंटेंसेस होते हैं और 5 करने होते हैं, ठीक है। पहला जी वर्ड है एंटिक। एंटिक खेल तमाशा वगैरह, ये करतब वगैरह जो करते हैं सर्कस में अक्सर होता है, लोगों को लुभाने के लिए, अम्यूज़ करने के लिए, तो उसको एंटिक बोलते हैं। द चिल्ड्रन वर मेकिंग एंटिक गेस्चर्स टू मेक देयर फ्रेंड्स लाफ। मतलब बच्चे मुख्तलिफ खेल तमाशा वाले जो है ना चीज़ें गेस्चर्स वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि आप अपने दोस्तों को हंसाएं, ठीक है। और दूसरा इसका है एंटीक। एंटीक मीन पुराना, कदीम। एंटीक पीस अक्सर आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। द एंटीक वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। उस एक कदीम पुराना सुराही वगैरह उसकी दादी के हाथ से गिर गई, ठीक है। तो एंटीक एंड एंटीक। ड्राफ्ट चक्कड़, कोई या झोंका टाइप, झोंका, लहर, चक्कड़, ये एक नाउन है, ठीक है। और इसका मीनिंग हम इस तरह सेंटेंस में यूज़ करेंगे, आई फेल्ट अ कोल्ड ड्राफ्ट कमिंग फ्रॉम द विंडो। एक ठंडी जो चक्कड़ है या लहर है या झोंका हवा का मैंने महसूस किया, खिड़की से आते हुए महसूस किया, ठीक है। दूसरा वर्ड है ड्राउट। ड्राउट ये भी एक नाउन है, ये कहत साली, खुश्क साली, ये अक्सर आपने सुना होगा। तो यह इस तरह हम सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे, द ड्राउट हैज़ कॉज्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द रीजन। खुश्क साली उस एरिया में पानी की शॉर्टेज या कमी की वजह बने या बन चुका है, कॉज्ड वजह बनना, ठीक होगा। ये इस तरह था। नेक्स्ट है जी क्वाइंट, अजीब, अनोखा, नाजुक, ओल्ड टाइम फैशन के लिए, ठीक है ना, ये एक एडजेक्टिव है। द क्वाइंट कॉटेज वाज सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल गार्डन। एक ओल्ड फैशन वाला जो है ना, अजीब या नाजुक सा जो घर है, कॉटेज, वो उसके इर्द गिर्द एक खूबसूरत बाग है, सराउंडेड बाय, ठीक है। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आप पैसिव वॉइस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेयर, अजीब, अनोखा, खबती, ठीक है ना, ये भी एक एडजेक्टिव है। द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेंजर वाज क्वेयर एंड मेड एवरीवन सस्पिशियस। एक अजीब सा था उसका, खबती टाइप था कि लोगों को समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो उससे और हर कोई मशकूक हो गया। नेक्स्ट है जी मोमेंट्री। ये आर्जी, ये वक्ती होता है, ठीक है। एडजेक्टिव ये एक है, ठीक है। द मोमेंट्री पावर आउटेज कॉज द कंप्यूटर टू शट डाउन। यानी ये आउटेज का मतलब होता है कट ऑफ चीज़ कोई हो जाना या सप्लाई बंद हो जाना, ये उन मीनिंग्स में आता है। तो मोमेंट्री आर्जी पावर सप्लाई की बंदिश भी बोलते हैं इसको। यानी आर्जी जो इलेक्ट्रिक बंदिश है, मतलब बिजली चली गई तो बंदिश हो गई। सो रुकना, किसी सप्लाई या कोई चीज़ आ रही है तो उसका रुक जाना, आउटेज, तो कंप्यूटर के बंद होने की वजह बनी, यानी बिजली चली गई और कंप्यूटर बंद हो गया। मोमेंटस, नहायत अहम, भारी, ज़रूरी, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है द मोमेंटस, सेंटेंस में इस तरह हम यूज़ करेंगे, द मोमेंटस ओकेजन वाज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट। एक बहुत ही अहम जो ओकेजन है, मौका है, या उसको सेलिब्रेट बड़े ही खुशी और एक्साइटमेंट के साथ उसको एंजॉय किया गया, सेलिब्रेट किया गया।
नेक्स्ट है जी एमिनेंट, काबिल एहतराम, बुजुर्गी, मुमताज़ कोई चीज़ होना। एडजेक्टिव ये एक है और इसको हम सेंटेंस में इस तरह यूज़ कर सकते हैं, द एमिनेंट साइंटिस्ट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। ठीक है ना, तो कि बहुत ही मुमताज़ और काबिल एहतराम साइंटिस्ट जो हैं साइंसदान, उनको नोबेल प्राइज़ इनाम दिया गया उनकी एक बहुत ही अच्छी कावश रिसर्च पर। इमिनेंट, नाज़िल वाला, करीब, बहुत ही मतलब जो कोई वक़ूआ होने वाला, जो नियर टू कॉज, नियर टू हैपन। ठीक है ना। द कंपनी इज़ फेसिंग एन इमिनेंट फाइनेंशियल क्राइसिस, कि कंपनी का जो कंपनी एक माली बहरान को फेस करने वाली है, मतलब नज़दीक है कि उस पर ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, माली बहरान। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट महाजर, जो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाए या आ जाए, यानी अपने मुल्क छोड़कर जो दूसरे मुल्क में आ जाए उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। द इमिग्रेंट फैमिली वॉज लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ इन अ न्यू कंट्री, दूसरे मुल्क में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के लिए कोई अपना मुल्क छोड़ के जो आ जाता है, आ चुका होता है बेटर लाइफ के लिए, तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। ये इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स हैं। तो इमिग्रेंट मीन कि जो अपने मुल्क को छोड़कर, जो उसका अपना मुल्क होता है उसको छोड़कर किसी और मुल्क में सुकूनत इख्तियार करना, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं परमानेंटली। ठीक है। एमिग्रेंट जो परमानेंटली अपना, जो उसका अपना मुल्क होता है उसको छोड़ के चला जाता है। ठीक है। तो महाजर तो वो जा सकता है दूसरे मुल्कों में भी। द एमिग्रेंट हैड टू लीव हिज होम कंट्री ड्यू टू पॉलिटिकल टर्माइल, तो पॉलिटिकल जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से उसको अपना मुल्क छोड़ना पड़ रहा है। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ़ करना, तारीफ़, सराहना, कोई दाद देना, इस तरह के मीनिंग्स में आता है। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। शी गेव हिम अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज न्यू सूट, उसने उसके न्यू सूट की तारीफ़ की, या उसने तारीफ़ी कलमात कहे या सराहा। ठीक है। दूसरा है जी कॉम्प्लीमेंट, मुकम्मल करने वाला, तकमील करने वाला, ये भी वर्ब एंड नाउन दोनों। ठीक है। ये जो अक्सर ये कहते हैं यार कॉम्प्लीमेंट्री सैलड कॉम्प्लीमेंट्री डाल दो, मतलब कोई मेन्यू दिया यार कॉम्प्लीमेंट्री सैलड डाल दो, तो ये उन चीज़ों में। द नेकलेस कॉम्प्लीमेंटेड हर ड्रेस परफेक्टली, उसको जो उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो नेकलेस ने उसको तकमील कर दिया, मुकम्मल कर दिया, खूबसूरती के साथ मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कर दिया एक। ठीक होगा। फेंट, कम हिम्मत, बुज़दिल, कमज़ोर, मुरझाया हुआ, हल्का सा, हल्का हल्का फेंट, तो ये इसके सारे मीनिंग्स हैं और ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है। कम हिम्मत, बुज़दिल, कमज़ोर, इसको हम सेंटेंस में इस तरह यूज़ करेंगे। शी फेल्ट अ फेंट हार्ट बीट, उसने बहुत ही मध्यम हल्का हार्ट बीट महसूस की। ठीक है। फेंट ये भी है धोखाधड़ी की चाल, फ़र्ज़ी अमल से धोखा देना, कोई काम धोखा देने के लिए करना या कोई चाल चलना, ये एक वर्ब भी है और नाउन भी है। ठीक है। इसको हम ऐसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे, द बॉक्सर मेड अ फेंट टू कन्फ्यूज़ हिज अपोनेंट, बॉक्सर ने धोखाधड़ी की चाल चली अपने जो मुखालिफ है उसको कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था CSS इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का पेपर 2023 का, और इसमें हमने जस्ट 3 टॉपिक्स 3 क्वेश्चंस किए हैं और हमें ये सीरीज़ आगे लेकर चलेंगे और ये 3 तक ही हम महदूद रहेंगे, क्योंकि बाकी थोड़े लेंथी हैं और वो आपका प्रैक्टिस ज़्यादा उसको करनी पड़ती है। ये वोकैबुलरी के रिलेटेड है, इसलिए हम इनको लेकर आगे चलेंगे और 1 बाय 1 सारे पेपर्स करेंगे ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप सीख सकें। तो 3 क्वेश्चन, करेक्शन, प्रपोजिशन यानी फिल इन द ब्लैंक्स और पेयर ऑफ वर्ड्स। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो और वो भी CSS की अगर तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।